हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन का क्लास करेंगे, यानी संपूर्ण यूपी जीके का क्लास, कंप्लीट क्लास एक ही वीडियो में करेंगे। नए अंदाज में आपको आज का क्लास करवाएंगे, आप भूल जाओगे आप। और यकीन मानिए दोस्तों, इसी क्लास से आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश के सामान्य राज्य परिचय से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने इस शानदार जानदार सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल नए अंदाज में आज क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐड किया है आज की इस क्लास में, और देखते हैं क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी जीके के क्वेश्चंस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष पर एक दृष्टि डालेंगे, उसके बाद अंत तक जो है आपको लेकर चलेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, राज्य का नाम आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की जो साथियों राजधानी है वो कहाँ है, तो याद रखना लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का अगर टोटल संपूर्ण क्षेत्र देखिए ना, क्षेत्रफल, तो कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देखिए मैं आपको जो है ना साथियों पूरे कहानी टाइप में आज कंप्लीट करा दूंगा ये क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से पूछेगा। अगर ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप इजीली उसका आंसर जो है बता दोगे। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है या कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला है, किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे, अगर आपको ये पता होगा कि भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप इजीली आंसर कर दोगे। तो देखिए अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 75, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो 75 जिले हैं। संपूर्ण क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो आपको क्या आंसर करना है, 75 जिले हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रशासनिक विभाग हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले और 18 प्रशासनिक विभाग हैं। याद रखना, कितने प्रशासनिक विभाग हैं, 18, और कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। और जनसंख्या कितना है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का, तो देखिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा सभी साथी। देखिए आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य का संपूर्ण जो जनसंख्या है वो है साथियों 19,98,12,341 लोग। और देखिए याद रखना है आपको, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। और एक चीज याद रखिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कितनावां स्थान है, तो याद रखिएगा पहला स्थान है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसका राजकीय फल क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय फल है आम। क्या है साथियों, आम। याद रखिएगा मैंगो। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अशोक वृक्ष जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे पड़ा, पहले क्या था अब क्या है, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे कि देखो, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध जो है, ये साथियों कब इसका नाम पड़ा था, उत्तर प्रदेश को पहले जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता था। और ये कब ये नाम पड़ा था, तो याद रखना 1877 में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस एंड अवध। याद रखिएगा ये कब पड़ा था ये नाम, तो 1877 में।
आगे देखिए, उसके बाद जो है ना साथियों, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब बना? तो ये 1902 में बना। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ये कब बना? तो ये 1902 में बना। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कब बना? तो साथियों देखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस ये कब बना था? उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत कब बना था? तो 1937 में बना था, याद रखना, ठीक है, याद रखना। संयुक्त प्रांत कब बना था? तो 1937 में बना था। आगे देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसका प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो याद रखिए, प्रदेश का नाम जो है साथियों उत्तर प्रदेश पड़ा था 24 जनवरी 1950 को। कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 को, याद रखना। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को पड़ा था, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के उपयोगी जानकारी हम लोग देख लेते हैं अब, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना, श्री गोविंद बल्लभ पंत। और यहीं पर साथियों, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा श्री गोविंद बल्लभ पंत, याद रखना। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पर यही रहे थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा। आगे देखिए, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश के जिले, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? तो भाई याद रखना, सारस है साथियों। क्या है? सारस है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी। और यहीं पर फूल भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? तो याद रखना, राजकीय फूल आपका है पलाश, ठीक है। पलाश का फूल जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, पुष्प है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो याद रखना 20.42 करोड़, ठीक है, 20.42 करोड़। अभी मैंने 19 करोड़ कुछ बताया था, आपको ये याद रखना है, लेटेस्ट है ना, 20.42 करोड़, ठीक है, अभी वर्तमान में। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये तो मैंने आपको बताया साथियों, फिर भी और एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का 2,40,298 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है? तो याद रखिएगा, देखिए माफ करना, कितना क्षेत्रफल जो है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है? तो याद रखना लगभग 7.33%, याद रखना, ठीक है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना हिस्सा है? तो 7.33%। अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा है, या उत्तर प्रदेश राज्य में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? तो याद रखना 7.33% है, ठीक है। आगे देखिएगा, और एक चीज यहां पर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितनावां स्थान है? तो साथियों चौथा, याद रखना। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में कितनावां है? तो पहला है, फर्स्ट है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, अभी मैंने आपको बताया कि चौथा स्थान है साथियों। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है केवल नेपाल, याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सा एक देश की सीमा स्पर्श करती है? तो नेपाल की, याद रखना। केवल एक ही देश उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, और वो कौन सा देश है? तो नेपाल। इजीली याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश इनमें से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप क्या आंसर बताओगे? बिल्कुल नेपाल बताओगे, याद रखना। आगे देखिए,
उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, यानी उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 9, याद रखना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 9। और केवल अगर पूछे राज्यों की संख्या कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए मैंने यहां पर आपको लिख दिया है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, यानी टोटल मिलाकर 9 राज्यों को, है ना, याद रखना 9 राज्य और एक मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करके टोटल 9 राज्यों के साथ, याद रखना। और देखिए एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो याद रखिएगा दिल्ली की सीमा। ओके, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। साथियों देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो सोनभद्र जिला है ये प्रदेश के सर्वाधिक, याद रखना मतलब कि राज्यों, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला। तो यहाँ आपको याद रखना है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए प्रमुख नदी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक तो आपका गंगा नदी है, यमुना नदी, गोमती नदी, रामगंगा, केन बेतवा नदी और घाघरा नदी। ये नदियाँ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। फिर से एक बार देखिए कौन कौन सी नदी है, देखिए गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, केन बेतवा नदी और घाघरा नदी। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है, तो आप क्या आंसर बताओगे, याद रखना गोमती नदी। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश का मौसम जो है वो किस प्रकार का रहता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो किस प्रकार का रहता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है, तो मार्च से लेकर जून तक, मार्च महीने से लेकर जून महीने तक उत्तर प्रदेश में कौन सा ऋतु रहता है, तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु रहता है। यह क्वेश्चन पहले पूछ चुका है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा था 2019 में ही पूछा ये था कि मार्च से जून तक उत्तर प्रदेश में कौन सा मौसम रहता है या कौन सा ऋतु रहता है, तो आपको आंसर क्या करना था, ग्रीष्म ऋतु रहता है। उसी प्रकार से इस बार भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मध्य जून से सितंबर महीने तक कौन सा ऋतु रहता है, तो आप क्या आंसर बताओगे, वर्षा ऋतु रहता है। और उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक कौन सा ऋतु रहता है, जो कि जैसे कि अभी वर्तमान में अक्टूबर से फरवरी के बीच में हम हैं, तो कौन सा ऋतु चल रहा है, अभी ठंडा का मौसम है, शीत ऋतु चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना शीत ऋतु। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रकार का ऋतु होता है, तो याद रखना 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो एक ग्रीष्म ऋतु हो गया, एक आपका वर्षा ऋतु हो गया और एक आपका शीत ऋतु या शरद ऋतु हो गया, याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है हमारा वर्षा। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो याद रखना साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो गोरखपुर। और यही अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, मथुरा पर। यहां पर एक चीज और याद रखना, अगर आपसे क्षेत्र पूछे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो याद रखना तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, तराई क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी तो मैंने आपको बताया लखनऊ में है साथियों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। देखिए आनंदीबेन पटेल जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है। ये 2019 से लेकर, देखिए 2019 से लेकर अब तक जो है उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी हुई हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा
साथियों पूरे क्वेश्चन आपको जो है ना क्लास में ही याद हो जाएंगे। देखो अगला है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश यानी वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा प्रीतिंकर दिवाकर जी। ये वर्तमान में लेटेस्ट अभी जो है ना जनवरी 2024 तक का अपडेट, अभी वर्तमान में प्रीतिंकर दिवाकर जी जो है ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना वाल्टेर मॉर्गन। ठीक है, वाल्टेर मॉर्गन जो है ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखना उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। याद रखिएगा अंग्रेजी राज्य के दौरान 1866 में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है या कहाँ है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम है साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। याद रखना इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि वर्तमान के प्रयागराज में स्थित है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है वह है साथियों बारहसिंघा। याद रखिएगा बारहसिंघा यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है यह सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार। याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है भदोही। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ यहीं पर अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से आपका शामली। याद रखिएगा शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो याद रखिएगा कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो साथियों देखना उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितना है, यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य का साक्षरता दर यहाँ पूछा है। तो याद रखिएगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है साथियों 67.7%। याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देखना उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। याद रखिएगा 77.3% याद रखना है आपको। आगे देखिए साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कितनावा है? तो देखिए साक्षरता दर के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितनावा है? तो याद रखिएगा 29वां स्थान है, 29वां। और महिला साक्षरता के मामले में 28वां स्थान है। याद रखिएगा सभी साथी। और साक्षरता दर के मामले में यानी संपूर्ण साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कितनावां स्थान है? तो 29वां। याद रखना जनगणना से क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाएंगे। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो महिला साक्षरता प्रतिशत है वह है 57.2% साथियों। याद रखना 57.2%। आगे देखिए सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक महिलाएं साक्षर है? तो देखिए करेक्ट होगा श्रावस्ती। याद रखिएगा सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रावस्ती, है ना। आगे देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कानपुर साथियों, है ना। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा कानपुर है। आगे देखिएगा देखिए महिला साक्षरता में राज्य का स्थान कितनावा है? तो ध्यान से देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि महिला साक्षरता में राज्य का स्थान है 28वां साथियों। याद रखिएगा 28वां। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान से देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसकी कितनी साक्षरता है?
तो 80.1%। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसका परसेंटेज है 80.1%। और उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती, मैंने आपको बताया 46.7% करेंट में। याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है? तो गौतम बुद्ध नगर। याद रखना। और सबसे कम पुरुष, देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ विशेष जानकारी अब हम लोग देखेंगे यहाँ, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो साथियों, राजकीय लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है? प्रमुख लोक नृत्य, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में एक आपका नौटंकी है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा रासलीला है साथियों, रासलीला। इसके अलावा कजरी है, देखो कजरी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है ना। इसके अलावा झोरा लोक नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा देखिएगा चापेली, चापेली जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। इसके अलावा याद रखना जैता, जैता जो है, जैता भी आपका उत्तर प्रदेश का ही राजकीय लोक नृत्य है। इसके अलावा कथक भी आप लोग याद रख सकते हैं, कथक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो साथियों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जब राज्य है उत्तर प्रदेश, तो भाई उत्तर प्रदेश में जो है ना लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें भी आरक्षित हैं। कितने सीटें हैं? तो 80 सीटें। याद रखना। लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है यूपी में? तो भाई याद रखिएगा 80। और राज्यसभा सदस्यों के लिए कितने सीटें हैं? तो याद रखना, राज्यसभा के लिए 31 सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा के लिए कितने? तो 31। याद रखना। आगे देखिए, विधानसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, विधानसभा के लिए पहले तो 404 थे, अभी वर्तमान में 403 हैं। तो याद रखना, ये तीनों आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे। जैसे कि लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सदस्य 31 और विधानसभा सीटों की संख्या 403। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र जो है वो देखिए 804.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और किस जिले में सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी जिले में। याद रखना है आपको। यानी अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन का क्षेत्र किस जिले में है, तो क्या आंसर बताओगे? लखीमपुर खीरी। याद रखना। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अगर आपको ऐसा पूछे तो क्या आंसर बताओगे? तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्रों में। याद रखना। आगे देखिए, सोनभद्र की बेलहाथी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है, ये भी याद रखना। देखिए, सोनभद्र की ये जो बेलहाथी ग्राम है, इसको प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उद्योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कागज का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, देखिए सहारनपुर में। साथियों याद रखिएगा, सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज केंद्र स्थित है। कहाँ पर? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है बीड़ी, देखिए बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने का केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना, मिर्जापुर, झांसी और सहारनपुर और इसके अलावा बरेली में भी है। तो याद रखना, बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौनों का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली में। आगे देखिए, लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो याद रखना, सोनभद्र और वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश के कौन सा वो जगह है जहाँ पर खेल का सामान बनाया जाता है? तो साथियों, खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो है मेरठ। याद रखना, मेरठ। आगे देखिए, अब उत्तर प्रदेश में प्रथम जो प्रमुख कार्य हुए हैं, प्रथम यानी स्टैटिक में, उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस तो देखिएगा ध्यान से। यानी साथियों, आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण स्टैटिक जीके आपको करवा दे रहे हैं कंप्लीट। देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है।
जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1887 में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको आंसर करना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। या आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। आगे देखिए प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई थी। और देखिए बनारस में रेजिडेंट डेकन ने इसका स्थापना किया था। तो याद रखना प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में रेजिडेंट डेकन ने किया था। कब? तो 1791 में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखना श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखिए उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड कौन थी? तो देखना उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड कौन थी? तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई। याद रखना है ना, रानी झांसी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, देखिए भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। यह भी पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है साथियों। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो क्या आंसर करोगे आप? उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, है ना। और ये साथियों उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी थे। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। एक चीज और याद रखना, ये केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की, पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी? तो जमुना देवी। याद रखना जमुना देवी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी साथियों? तो देखना उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला वकील कौन थी? तो याद रखना कार्नेलिया सोराबाजी। देखिए कार्नेलिया सोराबाजी जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील थी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। याद रखना, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई देखना उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना मैंने आपको बताया ना उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सर वाल्टर मॉर्गन जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो साथियों द एंड हो गया है। और आज जो है ना देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य परिचय है, राज्य परिचय, वो मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपको डेली क्लासेस करवा रहा हूं अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे, उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यूपी जीके का अलग क्लास, संपूर्ण भारत के जीके जीएस का अलग क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्लास मैंने करवाया है, उनको देखिए। और आगे भी अभी आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपको क्लासेस करवाऊंगा। और इस बार एक वर्दी आपके शरीर पे दिला के रहूंगा। बस आपको सारा क्लास देखना है, जितने भी क्लास मैं आपको लेकर आ रहा हूं उन सभी को देखना है। तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।